कैसे देख रहे हैं आप कि 5 ग्राम का ये पूरा मसला जो चल रहा है, इस मसले के पीछे किसको आप दोषी ठहराते हैं? बस समस्या यही है, आपने कहा 5 ग्राम, 5 ग्राम पर इतना बुरा हाल कर दिया देश में कि पूरे डिपार्टमेंट, पूरी मीडिया लगी हुई है। पर जो 21,000 करोड़ की अडानी पोर्ट पर स्मैक मिली थी, वाइट ड्रग्स मिला था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आप सोचिए अगर वो ड्रग्स को रोक लिया जाता, उनको पकड़ लिया जाता, पता नहीं कब चार था, तो क्या ये 5 ग्राम इनके पास पहुंचता? हमारे हरियाणा में कहावत है कि सांप को नहीं, सांप की माँ को मारो ताकि सांप पैदा ना होए। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अडानी पोर्ट पर इतना बड़ा जो रैकेट है, उसकी आज तक कोई खबर नहीं, ना तो मीडिया में ना सरकार में, दबा दिया गया। और ये कब से चल रहा था, इस पर सवाल होना चाहिए था। और रही आर्य खान की बात, सबको पता है कि उन्होंने ममता का साथ दिया। बीजेपी बदले की भावना से इस खेल को कर रही है और बड़े उनके अफसर पैसा मांग रहे हैं। क्यों? नाम बड़ा है शाहरुख खान, वो फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में काम करता है, तो माल होगा इनके दिमाग में ये है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये जो खेल चल रहा है, वो नवाब मलिक जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, उसने पोल खोल दिया है। उसने बता दिया है ये अफसर ही भ्रष्ट है। जिसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हो, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? उसको सरकार सुरक्षा भी दे रही है। क्यों दे रही है? कि उसने सारे उल्टे सीधे काम करे। सुरक्षा किन को मिलती है? जो उल्टे सीधे काम करे। उसने पता नहीं एक नज़ारिए की बात चल रही है, उसको सभी पैसा लिया और लिस्ट दिया 26 केसों की उनके डिपार्टमेंट ने। तो कहीं घपला तो है, उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और जो दलित का अधिकार उन्होंने छीना है, उसकी नौकरी छीनी है, तुरंत ऐसे आदमी को सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए। भ्रष्टाचारी आदमी तो भ्रष्टाचार ही करेगा। कभी 25 करोड़ मांग रहा है, कभी 8 करोड़ ले रहा है, हजारों करोड़ लोग कहते हैं कि उसने कमा लिया है। तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर उसको अफसर लगा दिया है तो इस तरह पाप का घड़ा तो भरता है, उसका भरा पूरा देश देख रहा है। जैसे जैसे इंक्वायरी उसके खिलाफ खुलेगी, मैं समझता हूँ खुद सलाखों के पीछे चला जाएगा। कि कुछ सच्चाई जो है सामने आएंगी, जिससे वो आर्यन खान से डील करा रहे थे फ़ोन पे कि इतने करोड़ रुपए दे दीजिए और आप छूट के चले जाएंगे। तो क्या लगता है वो चेहरा साफ हो पाएगा? कहाँ पकड़ा गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? किसने छिपाया था? किस मकसद से वहाँ पहुँचा था? सवाल बहुत हैं। पर जो सरकार है सेंटर में या उत्तर प्रदेश में, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये अपने मन की करती है, अपने हिसाब से चलती है। किसानों पर जीप चढ़ा दी उनके मंत्री ने, कहा मेरा बेटा इन्वॉल्व होगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। वो भी शर्म आ रही है कि चुपचाप छिपके बैठ गया है। अब देश के सामने नंगे हो गए हैं। हर आदमी देख ले, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे ईमानदारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे जीडीपी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो, चाहे नौजवान को नौकरी देने की बात हो। अब देश ने जूते उठा लिए हैं। ये जहाँ जहाँ वोट मांगने जाएंगे, इनका जूतों से स्वागत होगा। मैं समझता हूँ अब होना शुरू हो गया है। भविष्य में आने वाले में सरकार चुनाव जीतने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी के नाम सब लोग नफरत करने लगे हैं। आप कितना पैसा खर्च कर लो, कितना सोच लो कि हम जीत लेंगे, पर अब देश समझ गया है, जाग गया, उठ गया है। इनकी बात तो मानने वाला नहीं है। आर्यन खान बड़े बाप का बेटा है। अगर उसकी जो कोई गली मोहल्ले वाला पकड़ लिया होता तो मैं समझता हूँ एक मीडिया दिखाती भी नहीं, बात भी नहीं करती। जिस तरह का माहौल सरकार बना रही है, ये बदले की भावना से राजनीति कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं, जोरदार विरोध करते हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया जो आज सत्ता में कल वो जेल में है। घपले तो ये भी कर रहे हैं, गुनाह तो ये भी कर रहे हैं, अपने दरवाजे खोल रहे हैं भविष्य के लिए। इस तरह का हम नहीं चाहते लोग ऐसा करें, क्योंकि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है इनकी सरकार में। अब तो टॉप लेवल पर भ्रष्टाचार है। देश की हर आदमी समझ गया है, इसको देखना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस किरण गोस्वामी को लेकर के जो है इतने दिनों से खोजबीन चल रही थी, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, तो लोगों के अंदर यही मतलब भावनाएं जग रही हैं कि अब सच्चाई जो है सामने आएगी। तो क्या लग रहा है आपको, वो किरण गोस्वामी जिस पे कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और एनसीबी की टीम के साथ जाकर के जो है रेड मारता है जिसमें आर्यन खान को पकड़ा जाता है, तो क्या लगता है कि सच्चाई कुछ सामने आएगी? ये सरकार का खेल था, सब सामने आ रहा है धीरे धीरे। पाप का गड़ा भर गया है। वो गया था अफसरों के साथ, सरकार की सह पे गया था, सरकार करवा रही थी। इसके पीछे एक ही बात है कि बंगाल का चुनाव, शाहरुख खान अगर ममता का साथ ना देते तो शायद ये मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। कैद करेंगे, जेल में डालेंगे। अडानी की पोर्ट की चर्चा नहीं करेंगे, जहाँ 21,000 करोड़ का
सामान मिला है, जो देश के किस किस कोने में गया होगा, कितनी माँ के बच्चे बर्बाद हो रहे होंगे, उस पर ये बात नहीं तो करेंगे। अडानी के पोर्ट से जब ये चीज़ें मिली है तो उनका साफ तौर पे ये सफाई देते हुए कहना है पोर्ट के अधिकारियों का कि सामान जो है कहाँ से आता है, चला जाता है, सिर्फ उस सामान के जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, ये नहीं पता कि किसका माल कैसे क्या आ रहा है। अगर किसी को और का आ गया तो पोर्ट पे थोड़ी इसकी बदनामी होगी। देखिए अडानी पोर्ट पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पता है जब सैया हुए कोतवाल तो डर का इसका, बिना सेटिंग के इतना बड़ा सामान आ सकता है क्या? एक 10 ग्राम सोना भी नहीं ला सकता बिना सेटिंग के। कौन कौन अफसर मिले हुए थे, कौन कौन नेता मिले हुए थे, कौन कौन इस भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ये सब जांच के विषय हैं। कभी भविष्य में जब हमारी सरकार आएगी राहुल जी के नेतृत्व में, इसका भी खुलासा हम ही करेंगे कि इसमें इसके पीछे कौन कौन थे और क्या क्या था, हम करेंगे ज़रूर। तो क्या लगता है कि न्याय हो पाएगा इस मामले में? इस सरकार में कोई न्याय नहीं होगा, आप उम्मीद भी मत करें। न्याय जब होगा जब राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आएगा, तो आपको न्याय ही न्याय मिलेगा।